नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड कंपनी और उसके बिजनेस मॉडल, साथ ही साथ वह रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी सिलेंडर मेकर कंपनी है। यह न केवल भारत में व्यापार करती है, इसके साथ ही साथ यह दुबई, अमेरिका और भी दूसरे देशों में व्यापार करती है। भारतीय शेयर मार्केट में जो 50% जो सिलेंडर का मार्केट शेयर है, वह इसी कंपनी के पास है। इसके साथ ही साथ यह भारत के अलावा दुबई में भी काम करती है और जो अमेरिका है वहाँ भी आईपी इंडस्ट्री के साथ मिलकर जो है वह यह कंपनी व्यापार करती है। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड की शुरुआत जो है वह 1978 में हुई थी। इसके बाद कंपनी ने जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर औरंगाबाद में जो है अपना कारखाना लगाया। इसका जो उत्पादन जो है वह 1981 में जो है वह शुरू हो गया था। यह कंपनी जो है वह सीमलेस सिलेंडर, वह सिलेंडर जिसमें जो है जोड़ वगैरह नहीं होते, जैसे आपने घरों में एलपीजी वगैरह का जो सिलेंडर देखा होगा। साथ ही साथ अगर आप कभी कारखाना वगैरह गए हुए हैं तो वहाँ जो बड़े बड़े सिलेंडर जो उपयोग किया जाता है उसमें क्या रहता है, उसमें जो है वह बिना जोड़ का रहता है। उस तरह के सिलेंडर का निर्माण जो है वह यह कंपनी करती है। कंपनी ने इसके बाद 1985 में जो तारपुरा में जो इसका कारखाना है उसका उत्पादन जो है वह शुरू किया। इसके बाद इसने 1998 में जो एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर जो है उसका उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू किया। कंपनी जो है 2005 में शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आई थी और 2005 में यह शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। कंपनी न केवल भारत में कारखाने हैं, इसके अलावा जो है इसका कारखाना जो है वह दुबई में भी स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब यह बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है रेवेन्यू कहां से जनरेट करती है। दोस्तों, कंपनी का जो मुख्य रेवेन्यू जो है वह भारत से ही आता है। कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 65% हिस्सा जो है वह इंडिया से आता है। भारतीय शेयर मार्केट में जो 50% मार्केट शेयर है सिलेंडर का, वह यही कंपनी के पास है। इसके बाद इसका जो दूसरा रेवेन्यू आता है वह आता है अमेरिका से। अमेरिका में जो सिलेंडर मार्केट है उसमें 17% हिस्सेदारी जो है वह इसी कंपनी की है। कंपनी का जो तीसरा रेवेन्यू आता है वह आता है दुबई से। दुबई से इसका 16% रेवेन्यू जो है वह इस कंपनी का आता है। बाकी जो 2% रेवेन्यू है वह दूसरे देशों के साथ व्यापार करके आता है। कंपनी न केवल भारत में व्यापार करती है, इसके साथ ही साथ दूसरे देशों, चाइना वगैरह है, इनके साथ भी व्यापार वगैरह जो है वह करती है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं यह जो सिलेंडर बनाती है उसका उपयोग जो है वह कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, यह जो सिलेंडर बनाती है उसका जो प्रमुख उपयोग होता है वह होता है सीएनजी में। आप घरों में जो सीएनजी सिलेंडर उपयोग करते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो उपयोग करते हैं, उसका निर्माण जो है वह यह कंपनी करती है। साथ ही साथ जो कार वगैरह हो गया उसमें जो है जिस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जो सीएनजी सिलेंडर उपयोग किया जाता है, उसका निर्माण जो है वह यह कंपनी करती है। इसका जो दूसरा प्रमुख उपयोग है वह होता है कारखानों में। कारखानों में जो बड़े बड़े गैस के सिलेंडर वगैरह हो गया, लिक्विड हो गया, गैस वगैरह हो गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह लाने में और साथ ही साथ हाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो सिलेंडर का उपयोग किया जाता है उसका उत्पादन जो है वह यह कंपनी करती है। कारखानों में वेल्डिंग वगैरह में जो है सिलेंडर, O2 गैस, CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस और साथ ही साथ जो एफएमसीजी कंपनियां होगी जिसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह का उपयोग किया जाता है, उसमें जो है जो बड़े बड़े सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं उसका उत्पादन जो है वह यह कंपनी करती है। इसके अलावा जो इसके सिलेंडर है वह बड़े बड़े कारखानों में, जैसे मान लो किसी कंपनी को बहुत बड़ा सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है या गैस वगैरह जो है वह स्टोर करना है, इसके साथ ही साथ जो हाई प्रेशर मेंटेन करना है, कंप्रेसर वगैरह का निर्माण करना है, उसमें भी इसके सिलेंडर जो है वह उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो रॉकेट वगैरह हो गया उसमें भी इस कंपनी का जो सिलेंडर है वह उपयोग किया जाता है। कंपनी छोटे बड़े बहुत तरह के सिलेंडर जो है वह इसका निर्माण करती है। दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार जो है वह सीएनजी गैस और सीएनजी वाहन है इसको बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत तरह के स्कीम वगैरह भी चलाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो देश में जो सीएनजी है वह हर व्यक्ति के घर में उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए जो है नरेंद्र मोदी जी है
वह इसका उपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा जो है वह इस कंपनी को होगा। साथ ही साथ हमारे देश के जो नितिन गडकरी जी हैं, जो परिवहन मंत्री हैं, वह यह चाहते हैं कि हमारे देश में जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण मुक्त वाहनों का उपयोग किया जाए। इसके लिए वह इलेक्ट्रिक वाहन हो गया और साथ ही साथ सीएनजी वाहन का उपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी हाल ही में उसने सीएनजी ट्रैक्टर है, उसका भी भारत में जो बिक्री वगैरह जो है वह सब चीज़ें जो है वह शुरू की है। दोस्तों, जो सीएनजी सिलेंडर हो गया और जो सीएनजी ईंधन हो गया, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वह नहीं पहुंचाते हैं, जितना जो है दूसरे ईंधन जो है वह पहुंचाते हैं। तो अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन को बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा जो है वह इस कंपनी को होगा। साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो पेट्रोल डीजल के प्राइस वगैरह जो है वह भी बढ़ रहे हैं, तो लोग जो है सीएनजी की तरफ जो है स्विच कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जितनी भी गाड़ियाँ जो पेट्रोल और डीजल में चल रही है, वे आने वाले समय में या तो इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर सीएनजी वाहन में, या फिर हाइड्रोजन वगैरह है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें भी जो है इस कंपनी को जो है वह फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कंपनी कार को आप सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए सिलेंडर का उपयोग जो है वह करना पड़ेगा, और वह सिलेंडर जो है वह यही कंपनी बनाती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।